चलिए बच्चों बात करते हैं अभी एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम में एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके क्या फार्मूले होते हैं और ग्राफ क्या होता है, ये बात हम लोग करने वाले हैं ना। तो चलिए बात करते हैं एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम, अगर अभी तक आप लोगों ने देखा है, हम लोग चाहे वर्क और एनर्जी पढ़ें या फिर एसएचएम, एनर्जी को हम लोग जो इसके पहले पढ़ते आए हैं तो हम लोगों ने दो चीज़ें कंसिडर किया है। पहला जो बात कंसिडर किया है वो काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो बात किया हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे भी हम इन दोनों की बात करेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी का और एक दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे और क्या उसके फार्मूले आते हैं वो देखेंगे, इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, है ना। तो सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो एनर्जी की चर्चाएं हम लोग करेंगे, और फिर टोटल एनर्जी की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना ही क्रिएट की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की सबसे पहले बात कर लें, काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। बच्चा लोग हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है हाफ mv², राइट, ये बात होती है। और v की जो वैल्यू होती है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, v की वैल्यू क्या लिखते थे बच्चा लोग बताओ। v की वैल्यू लिखते थे हम लोग ओमेगा √a² - x², ये बात तो हम लोग लिखते ही थे, आपको याद भी होगा। हम लोग लिखते थे v की वैल्यू, बताइए क्या लिखते थे, कोई एक बच्चा बताए। एक मिनट रुकिए, इसको मैं हटा दूं। हम लोग लिखते थे v की वैल्यू क्या, v की वैल्यू लिखते थे ओमेगा √a² - x²। ये सभी बच्चों को मेरे ख्याल से याद भी होगा क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने करा था, ठीक है ना। चलिए अब अगर v की वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हाफ m और v² यानी किसका हो जाएगा ओमेगा², इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा कितना a² - x², ये बात मिलेगा, राइट। अब एक चीज देखें जरा, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था k की वैल्यू, है ना। तो k को हम लोग थोड़ा सा किनारे लिख लें या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हम लोगों ने देखा था ओमेगा² = k/m, है ना, ये बात हम लोगों ने करा था। तभी तो हम ओमेगा की वैल्यू लिखते थे √k/m, या फिर हम लोग लिखते थे टाइम पीरियड की वैल्यू t = 2π कितना ओमेगा होता है, तो t = 2π√m/k। इस पर अभी आगे हम चर्चा भी करेंगे, अभी आगे चर्चा भी करेंगे बच्चा लोग, है ना। तो लेकिन ये बातें हम लोग लिखते थे। अब यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है, हमारे पास वैल्यू जो आई है काइनेटिक एनर्जी का आया है हाफ m ओमेगा² a² - x², यही आया ना। अब यहाँ पे m ओमेगा² को मैं क्या लिख सकता हूँ, m ओमेगा² को मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से आप देखें, इसको इधर ले जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से देखें बच्चों, ये m को इधर मल्टीप्लाई करें तो k = लिख सकते हैं m ओमेगा², ये बात मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, m ओमेगा² को लिख सकता हूँ k। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी बच्चों हाफ k और कितना a² - x²। एक फार्मूला ये भी हो गया हमारे पास, दो फार्मूले हो गए, है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला ये आ गया, दूसरा फार्मूला ये है। तो आप दोनों पे क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन कर ले जाना है। तो जल्दी से नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो देखो, हटा दो इसको, ठीक है। अब देखिए आगे समझे बच्चा लोग क्या कर सकते हैं अपन लोग। अब हम लोग थोड़ा ये देख लें कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। देखो भाई, अब अगर मैं कहूँ कि ये पार्टिकल है यहाँ चल रही, ये हमारा मीन पोजीशन था, ये हमारा मीन पोजीशन, ये हमारा क्या था एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी +a था। ये भी हमारा क्या था एक्सट्रीम पोजीशन था, x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे -a थी। ये बातें हम लोगों ने देखा था। और अब मैं निकालना चाहता हूं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है और यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है और यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, और उसी के बेस पे हम बता पाएंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की, हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा था, फार्मूला क्या देखा था भैया, फार्मूला देखा था v = ओमेगा √a² - x²।
यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है। x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट करें तो v की वैल्यू कितनी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और v की वैल्यू मैक्सिमम क्या मिलेगी, v मैक्स की वैल्यू हम लोगों ने देखा है यहाँ से a स्क्वायर बचेगा, बाहर आ जाएगा तो बचेगा a और कितना ओमेगा। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ की x वैल्यू a रखूं तो x की जगह a स्क्वायर होगा और x a स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी वही हाल होगा, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 मिलती है तो हम थोड़ा आगे बढ़ें और देखें कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या मिलती है। ठीक है, ये फार्मूला मैंने v की इधर लिख दिया। अब देखिए भाई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। x की वैल्यू अगर इस फार्मूले में a रखें, x इक्वल टू a, तो अगर a रखूंगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आप ऐसे भी देख सकते हैं अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv स्क्वायर होता है। तो वेलोसिटी अगर 0 है तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चा लोग तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ m। और अगर इस फार्मूले में x की वैल्यू 0 रखा जाए तो वैल्यू कितनी आएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और कितना a स्क्वायर। अगर आप इसकी वैल्यू रख के भी देखें v की वैल्यू तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए k के टर्म में लिखना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी हाफ k और कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k a स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले आपको मिले। यहाँ पे आप चीज हमको देखने समझना चाहिए और देखना चाहिए क्या कि मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी क्या है, मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर या हाफ k a स्क्वायर। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी भी 0 है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी 0 है। तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। लेकिन एक बात और समझ में आना चाहिए आपको कि जो टोटल एनर्जी होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे कुछ मैक्सिमम आएगी मेरे ख्याल से और यहाँ पे 0 आएगी। अभी हम लोग देखते हैं कैसे होगा, लेकिन ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए और फिर हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जल्दी से नोट करिए बच्चे, है ना, और फिर ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं कि ओके। चलिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए ग्राफ को तो बहुत ध्यान से सुनना समझना आपको, है ना। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं किसके किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी है इस पे और इस पे हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, देखते हैं जरा x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे है 0 और ये सपोज करिए x की वैल्यू है प्लस a और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है सपोज करिए मैं इसको ऐसे कर दूं, x की वैल्यू यहाँ पे जो है माइनस a। जब x की वैल्यू 0 था तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, मैक्सिमम था, जिसकी वैल्यू आ रही थी हाफ k स्क्वायर या हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यही तो था, यही तो था। और जब x की वैल्यू प्लस a है यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे, वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की 0 हो गई, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो ग्राफ कुछ कैसे होगा, अच्छा ऐसे क्यों होगा भाई, ऐसे क्यों होगा, क्योंकि देखो भैया y इक्वल टू हम लोग लिखे कुछ भी यहाँ पे लिख लीजिए 4a x स्क्वायर। हम लोग देखते थे यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो क्या मिलता था, क्या मिलता था बच्चा लोग, पैराबोला। और देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पावर 2 है, यही तो था काइनेटिक एनर्जी और x के बीच में रिलेशन। कहाँ गया, है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लिखते थे हाफ m ओमेगा स्क्वायर और अंडर रूट a स्क्वायर, एक मिनट, अंडर रूट कितना a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही तो था। v की वैल्यू रखते थे, तो ये काइनेटिक एनर्जी और x के बीच में कर रहे हैं, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा।
और ये किधर की तरफ ओपन होगा, जिधर ये माइनस होगा तो माइनस की तरफ ओपन होगा, जिधर वैल्यू जिसको हम लेंगे माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, जिधर हम देख लेंगे जिधर ओपन होगा उसके हिसाब से हम लोग इसकी वैल्यू बना लेते हैं। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम मिल रही है और यहाँ पे वैल्यू मिनिमम मिल रही है ना। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चा लोग, चलो तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का और देखेंगे फिर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा और पोटेंशियल एनर्जी का कैसे हम लोग जो है उसको प्लॉट करेंगे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगी, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। राइट, चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ और पोटेंशियल एनर्जी की बात जरा करते हैं। मैं पोटेंशियल एनर्जी, चलिए ठीक है, ग्राफ को अलग से मैं फिर से प्लॉट कर लूँगा। ठीक है ना, चलिए जरा पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें, है ना, और देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इसको भी मैं हटा ही देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें। देखो बेटा, जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। अब देखते हैं ऐसा हो पा रहा है कि नहीं, है ना। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, ये बात हम करने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें बच्चे तो हम लोग क्या लिखते हैं, U की वैल्यू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करें तो लिखते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर और कितना एक्स स्क्वायर, ये बातें हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए जरा फिर से अगर मैं इसको देखूं कि अगर कोई पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे, और कोई पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे है, कोई पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर इसका ग्राफ देखते हैं क्या आता है। अच्छा, इस इक्वेशन को और भी क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते थे, के, तो लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर। ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूले को देख लेना आपको। ठीक है, मीन पोजीशन का मतलब क्या हुआ, मीन पोजीशन का मतलब हुआ कि यहाँ x की वैल्यू 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब हुआ x की वैल्यू प्लस है और इधर अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू कितनी माइनस है ना। ये बातें मैं बोल सकता हूँ। अब एक चीज देखें जरा, x की वैल्यू जो मैं 0 रखूंगा, x की वैल्यू 0 रखो तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर करो तो 0 ही आएगा और 0 एक ऐसा हीरो है जो मल्टीप्लाई होने के बाद सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो 0 का स्क्वायर करो 0, मल्टीप्लाई हुआ तो 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जबकि बच्चा लोग हम लोग काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम मिल रही थी क्योंकि x की वैल्यू 0 हो रहा था और वैल्यू थी हाफ m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू 0 तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हमको मिल रहा था। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो थी वो मैक्सिमम मिल रही थी हाफ m और क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर और कितना ओमेगा स्क्वायर, ये मिल रहा था। और यहां पे बात करें एक्सट्रीम पोजीशन पे तो x की वैल्यू a है तो x की वैल्यू a रखें तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, क्या मेरी बातें समझ में आई? बात वही है, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे मैक्सिमम है वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते थे तो 0 मिलता था क्योंकि x की वैल्यू अगर प्लस a रखते थे तो उस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। तो x की वैल्यू अगर मैं प्लस a रखता था स्क्वायर करके तो a स्क्वायर 0 हो जाता था और काइनेटिक एनर्जी वैल्यू 0 हो जाती थी। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात मैं करूंगा अगर तो फिर से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी मिलेगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। x की वैल्यू चाहे आप प्लस x का प्लस a वैल्यू रखें या माइनस a रखें, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको ये समझ में आया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है जिसकी वैल्यू होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, जबकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होता है। सिमिलरली अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो मीन पोजीशन पे
काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। सिमिलरली हम लोग वेलोसिटी की बात कर लें, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम था ए ओमेगा, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी। यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, है ना। तो अब इसका ग्राफ देख लें, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अब इसके ग्राफ की बात करें तो फिर से वही यहाँ पे एनर्जी लेंगे और यहाँ पे हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हमारा x इक्वल टू माइनस है मान लीजिए, और ये हमारा x इक्वल टू है प्लस है। दिख रहा है मेरे ख्याल से सबको, ठीक है। ये देखिए ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो हम लोग x इक्वल टू जीरो, ये हमारा मीन पोजीशन है तो x इक्वल टू जीरो है, और ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। x इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। x इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन x इक्वल टू ए पे क्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू मैं ऐसे बना लूं तो ग्राफ क्या हो जाएगा, फिर से देखिए पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, क्या बनेगा, पैराबोला, है ना। तो चलिए कैसा बनेगा ग्राफ, ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये इधर, ये इधर, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्स इक्वल टू जीरो। और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे बन रहा था, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा था। तो ये हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये बोल सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हमारा किसके लिए है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, और ये हमारा किसके लिए है, काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक। ग्राफ नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी के लिए, दूसरा ग्राफ नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है ना। तो नोट करिए जल्दी से और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए देख लिया कि ये हमारा पैराबोला का ग्राफ बनाएगा, ठीक है ना। और अब हम लोग बात कर लें थोड़ा सा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को इन द फंक्शन ऑफ टाइम पूछे, इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो क्या उसका इक्वेशन होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है, ग्राफ समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को ग्राफ अगर समझ में नहीं आ रहा है कि पैराबोला कब होता है, स्ट्रेट लाइन कब हो जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होता है, एलिप्स कब होता है, सर्किल कब होता है, तो इन सब के लिए मैंने ग्राफ इन अ मिनट करके एक वीडियो बना के डाला है, तो एक बार उसमें जाके देख लें। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम्स देखना हो तो क्या करेंगे, है ना। और फिर टोटल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे, राइट। चलो भाई देखें, अब समझते हैं जरा इन टर्म्स ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आई होंगी आप लोगों को, है ना। तो चलिए भाई इन टर्म्स ऑफ टाइम की बात कर लें हम लोग, ओके। चलिए इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखना चाहे तो लिख लें, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ लिखना चाहे तो हेडिंग लिख लें, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, है ना। चलिए हम लोगों ने देखा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू हम लोगों ने देखा ए साइन ओमेगा टी, ये बातें हम लोगों ने देखी है। अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो देखिए हमें क्या मिलता है, इसकी x की वैल्यू पुट करिए तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी बताओ, कितनी मिलेगी, वैल्यू रखो भैया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, x की जगह पे ए साइन ओमेगा टी, तो ए स्क्वायर और कितना साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो एक रिलेशन ये आपको मिलेगा। इसको और भी क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते थे, के लिखते थे, तो लिख सकते हैं के ए स्क्वायर और कितना साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बात हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये बात आ गई भैया दूसरा, है ना, ये क्वेश्चन भी आ गया। अब जरा बात करते हैं टोटल एनर्जी की, कि टोटल एनर्जी कैसे हम लिखते हैं और क्या उसकी वैल्यू आती है। तो जल्दी से नोट करो, जिनको ग्राफ नहीं आता बच्चे, इसका मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, तो ग्राफ के वीडियो पर जाके जाइए और एक बार देख लीजिए, है ना। चलिए
होप दैट आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही होंगी तो एक बार देख लें, जाके वीडियो को भगा के 2-2 3-3 बार देखें, लेकिन देखें जरूर। चलिए मैं हटा देता हूँ इसको अब। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी और देखते हैं उसका ग्राफ क्या होता है टोटल एनर्जी। और इस पर क्वेश्चन अभी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी केवल थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि एक थोड़ा सा ओवरव्यू बन जाए, एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए कि एसएचएम में क्या क्या बातें हम पढ़ते हैं और कैसे इक्वेशन लिखते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, वो न्यूमेरिकल जो जेईई मेंस और आईआईटी में पूछे गए हैं, है ना, आईआईटी जेईई मेंस और जे एडवांस में पूछे गए, सॉरी, और नीट में पूछे गए क्वेश्चन है, उनकी हम चर्चाएँ करेंगे, है ना। तो अब जे एडवांस की एक सीरीज भी ला रहे हैं, तो उसको भी आप देखें और अपने दोस्तों तक उस चीज़ को पहुँचाएँ, है ना बच्चों। चलो, और ये रहा आपका टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी वो क्या होगा, बोलिए। टोटल एनर्जी जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा बच्चा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी टोटल एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रखिए, टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला ऊपर लिखा ही है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों को आगे बढ़ाते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों एक दूसरे को भस्म कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, भस्म कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और कितना ए स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल एनर्जी की वैल्यू। देखिए क्या इसमें कहीं वेरी कर रहा है कोई चीजें, जी नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है और ए भी हमारा कांस्टेंट है। एक्स तो है नहीं, वेरिएबल तो है ही नहीं। चाहे आप जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते तो वेरिएबल आता था, एक्स आता था, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते तो वेरिएबल आता था। तो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था, तो पैराबोला मिल जाता था। काइनेटिक एनर्जी में देखिए एक्स पे पावर 2 आता था, काइनेटिक एनर्जी इधर पावर 1 आता था, तो वहां पे भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे, एक्स की वैल्यू को वेरी कराते थे, तो हमें पैराबोला मिल जाता था। लेकिन जब टोटल एनर्जी की हम लोगों ने बात करी बच्चे, तो कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, यानी कांस्टेंट टर्म आ रहा है। इट मीन्स कि जो टोटल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और हम लोग बात जानते भी हैं कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और हम लोगों ने देखा भी था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो होती थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती थी। और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती थी। देखिए यहाँ पे ये मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो है, देखिए जीरो आ रहा है, और लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। तो ये बातें हम लोगों ने देखा भी था। तो टोटल एनर्जी तो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये ग्राफ से भी मिल रहा है और ये हमें इक्वेशन से भी मिल रहा है। तो हम इसका बना ले अगर ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये कांस्टेंट टर्म हमको मिलता रहेगा, है ना। तो ये हमारा रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको एनर्जी इन एसएचएम समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो ये सारी बातें, ये सारा वीडियो और लोगों तक शेयर करें, मन करे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम तो अपना काम करते ही रहेंगे, है ना, ऐसे ही करते रहेंगे। और चाहे वो 10 व्यू आए, चाहे वो 100 सब्सक्राइबर आए, चाहे 2 सब्सक्राइबर आए, लेकिन हमारा है कि हम काम अपना करते रहेंगे। डेली कुछ न कुछ वीडियो हम आपको पहुंचाते रहेंगे, आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, है ना बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन साथ में हम लोग करेंगे पीवाईक्यू के ढेर सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू के ढेर सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और जे एडवांस की सीरीज ला रहे हैं वो भी देखिए। और जिन बच्चों का अभी जेईई मेंस का पेपर चल रहा है वो एकदम भी घबराएं नहीं, पूरे मन योग से पेपर दें। और कभी भी पेपर देने से पहले ओवर थिंकिंग में ना जाएं, बहुत ज़्यादा ना सोचें कि नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, टेंशन मत लें, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। और आपने मेहनत की है तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट भी आपका
अच्छा ही आएगा। चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों। नोट करना हो तो जल्दी से नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट नंबर पढ़ें। ठीक है, तो ये बातें हम लोग समझ में आ गए। और अब ब्लॉक स्प्रिंग का एक वीडियो और बनाएंगे, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।